दोस्तों आज हम एक ऐसी सलाद वाली फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके सेवन से शरीर ठंडा बना रहता है और डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा फार्मिंग चैनल टेक्निकल माइंड फार्मिंग वीडियो। आप सभी लोगों का हमारे फार्मिंग चैनल में हार्दिक स्वागत। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों का दिन शुभ होगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खीरे की खेती के बारे में। दोस्तों फरवरी महीना चल रहा है और ठंड अपने विदाई की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस टाइम सब्जी की खेती के लिए मौसम अनुकूल हो चुका है और अगर सब्जी वाली फसल की बुआई अगर देर से करेंगे तो उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। अतः इस समय यदि हम खीरे की नर्सरी यदि नहीं किए हैं तो खीरे को डायरेक्ट खेत में बुआई कर दें, परंतु यह ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि बीज अंकुरण में कोई दिक्कत न हो। यदि नमी की कमी हो जाती है तो बीज अंकुरित होकर के भी सूख जाएगा। अतः पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में नमी बनाए रखें। दोस्तों सब्जी लगाने के लिए यह उपयुक्त समय है। इस समय अगर आप खीरे की खेती करके मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि खीरे के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। अतः आप बिना देर किए खीरे के बीज को जमा दें और खीरे का बीज लगाने के 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद खीरा बहुत फास्ट अंकुरित होता है, अतः बहुत जल्दी जम जाएगा। बस यह थोड़ा सा ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि बीज अंकुरण में दिक्कत न हो, अन्यथा बीज अंकुरित नहीं होगा। दोस्तों खीरे की फसल बहुत जल्द तैयार भी हो जाती है और फलती फूलती भी ज़्यादा है। अगर अभी आप खीरों को लगाते हैं तो यह लगभग 40 से 45 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों खीरे की डिमांड बाज़ार में सदा बनी रहती है। चूँकि इस समय मौसम ठंडा है इसलिए इस टाइम तो डिमांड कम है, लेकिन अब फरवरी महीने के बाद गर्मी शुरू हो जाएगी, अतः खीरे की डिमांड उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शादी का सीज़न भी शुरू हो चुका है और उसमें भी इसकी डिमांड बनी रहती है सलाद के रूप में। तो दोस्तों पता चलेगा कि जितना हमने खेती करने में लागत लगाई है उसका आधा या उसका लागत मूल्य भी न निकल पाए। तो इसलिए समय से खीरे की खेती कर लें और मुनाफा प्राप्त करें। दोस्तों यदि आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि बीज हाइब्रिड या फिर देसी बीज या रिसर्च बीज लगाएं। दोस्तों हाइब्रिड बीज का यह नुकसान है कि वह बहुत कम टाइम के लिए फलती तो ज़्यादा है, उपज भी देती है, लेकिन कम समय के लिए ही वो फलती और फूलती है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। जबकि जो देसी खीरे का बीज यदि लगाते हैं तो वह लंबे समय तक आपको फल देती रहती है। हाँ ये है कि उसको फलने फूलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जबकि हाइब्रिड बीज जो है वो 40 से 45 दिन में कटना शुरू हो जाता है, जबकि देसी बीज को कटने में करीब 50 से 60 दिन लगते हैं। तो लेकिन देसी बीज यदि लगाते हैं तो उसकी बढ़वार भी ज़्यादा होती है और लंबे समय तक वह खीरे की फसल को देता रहता है। ये अगर आप हाइब्रिड बीज को लगाते हैं तो बीच बीच में देसी खीरे का बीज भी लगा दें, ताकि एक फसल वो खीरे की समाप्त हो तो एक बनी रहे, या फिर दूसरी जगह देसी खीरे के बीज को लगा दें ताकि आपके उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े और उत्पादन लगातार मिलता रहे। चूँकि जो देसी खीरे
का पौधा होता है उससे जो फल प्राप्त होता है वो बड़ा और लंबा होता है और जल्दी वो पकता भी नहीं है। जबकि हाइब्रिड खीरे में वो फसल जो होती है वो बहुत जल्द पक भी जाती है। और तो जैसा कि जानते ही होंगे, सलाद आजकल सभी लोगों की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। कुछ लोगों को खीरे तो इसी तरह पसंद आते हैं और बहुतायत लोग सलाद के रूप में इसकी डिमांड किए रहते हैं। तो दोस्तों, की बुआई करके अधिक से अधिक मात्रा में प्रॉफिट कमा सकते हैं और उसका उचित देख रेख और दवा का छिड़काव भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जब तक कोई रोग न लगे तब तक दवा का छिड़काव न करें, क्योंकि दवाएं बहुत अच्छी नहीं होती हैं, वो शरीर को नुकसान ही पहुंचाती हैं। इसलिए कम मात्रा में दवा का इस्तेमाल करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।